हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2018 में जो ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें रीजनिंग का जो सेक्शन है उस पे रीजनिंग का टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो होता है ये कथन और अवधारणा से रिलेटेड होता है। यानी कि इसका जो वेटेज है ये 5 क्वेश्चन, यानी कि डायरेक्टली ये 5 क्वेश्चन लेके जा रहा है कथन और अवधारणा। और बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा गलती भी होता है रीजनिंग में इसी में बच्चों का, और इसे बच्चे डायरेक्टली या तो फिर छोड़ देते हैं या फिर अगर बनाते तो गलती हो जाता है और ये जबकि सबसे इजी पोर्शन यही होता है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ये पूरी तरह से ये बनने वाला रहता है और इजीली बनने वाला रहता है। तो आज हम लोग इस सेशन में ये जो सीरीज़ है ये आज पहला पार्ट है, और इसी तरह के 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है कथन और अवधारणा से, वो सारे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और अगर आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको इसी वीडियो में आप लोग को मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि ये सब क्वेश्चन रिपीट भी होता है। मतलब डायरेक्टली यही क्वेश्चन उठ के नहीं आ जाएगा। इसका जो सिर्फ है ना वो फॉर्मेट यही रहेगा, बस इसका शकल सूरत थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहता है। और अगर आप लोग इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो अभी इस वीडियो में सिर्फ 30 क्वेश्चन है जो कि लेके आए हैं, और इसी तरह से हम कई सारे वीडियो लाएंगे इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जब तक कि कथन और अवधारणा का पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको एक प्रश्न दिया गया, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ सब में यही रहता है, आपको यहाँ से देखना है। देखिए नीता के पास 3 रंगों के गेंद हैं, ठीक है, 3 रंगों के गेंद हैं। हम कह सकते हैं कि उसके पास पीले रंग के कितने गेंद हैं? नीता के पास 3 रंग का गेंद है, और क्या हम कह सकते हैं कि उसके पास कितने रंग का गेंद? ये कथन में बोल दिया गया, मतलब ये क्वेश्चन दिया गया, कथन कहा गया 6 गेंदे हैं, टोटल है 6 गेंदे, ठीक है, टोटल गेंदे हैं 6। 1/3 गेंद नीले हैं। अगर 6 का 1/3 अगर निकाल दे, 1/3 मतलब 1/3, अगर तो 2 गेंद, 1/3 गेंद नीले है तो 2 गेंद मेरा ब्लू कलर का आ गया, ठीक है। आधी गेंद लाल है, यानी कि 6 का अगर हम आधा करते हैं तो 3 गेंद क्या है? रेड कलर का है, ठीक है। अब अगर 3 गेंद रेड कलर का है, 2 गेंद हो गया ब्लू कलर का, तो यहाँ पूछा क्या गया कितने रंग पीले कलर, तो ये लोग 3 और 2 5, तो येलो रंग का कितना हो जाएगा? पीले कलर का 1 गेंद हो जाएगा। तो यानी कि ये और ये तीनों एक साथ पर्याप्त होगा, यानी कि कथन 1, 2 और 3 तीनों एक साथ पर्याप्त है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक साथ तीनों पर्याप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से यह कथन दे रखा है कि श्याम ने कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नति दिया गया है। क्या बोला है कि श्याम ने कौशिक से कहा कि कल्याण का जो प्रदर्शन है वो अच्छा है और उसे प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन दिया गया है, ठीक है। तो कल्याण को छोड़कर, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते पहले, देखिए कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए कल्याण सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, बाकी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कल्याण उन सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये कहना गलत है कि अन्य अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, सबने अच्छा प्रदर्शन किया है, कल्याण ने उन सब से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उनका चयन किया गया। प्रदर्शन से प्रोन्नति मिलता, हाँ, अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, ये सही है। तो देखिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, हाल के शोधों से यह पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैसयुक्त पेय पदार्थ के सेवन से, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो पिया जाता है गैस युक्त पेय पदार्थ, उसी से संबंधित है, ठीक है। अवधारणा क्या कह रहा है? अवधारणा कह रहा है कि परिष्कृत चीनी का उपयोग हानिकारक है। देखिए परिष्कृत चीनी का उपयोग हानिकारक है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि कैंसर
से जो पीड़ित है उसका जो सीधा संबंध होता है, यानी कि जो वृद्धि हुआ है उससे गैसयुक्त जो पेय पदार्थ है उसको जिम्मेदार बताया गया है। यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया परिष्कृत चीनी का उपयोग। तो क्या यहाँ चीनी से कुछ रिलेटेड है? नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत, ये गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है शरीर में चीनी की अधिक मात्रा बीमारियों की उत्पत्ति का कारण होता है। देखिए होता होगा, लेकिन यहाँ पे इसके साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि इसे हम लोग सही मानना है। ये जो कथन देता है उसको सही मान के चलना रहता है। तो देखिए इसके साथ ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर से यहाँ से चीनी और बीमारियों से रिलेटेड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत होगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही ये गलत हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। अगला क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे कथन में कहा गया है, हमसे डायरेक्टली कथन लेके चलते हैं। यहाँ पे सब वही लिखा हो गया कि नीचे प्रश्न कुछ कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष तर्क दिए हैं, उसी से आपको आंसर बताना है। तो देखिए डायरेक्टली हम लोग कथन पे आते हैं। कथन में खुले में सोच करना एक अपराध है। ठीक है, कहा गया है कि खुले में सोच करना एक अपराध है। क्या लोगों को इसके लिए सज़ा दी जानी चाहिए? क्या लोगों को इसके लिए सज़ा दी जानी चाहिए? खुले में सोच करने का अपराध है और क्या इसके लिए लोगों को सज़ा दी जानी चाहिए? ठीक है, तो बोला हाँ, सज़ा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होगा। हाँ, सज़ा से नागरिकों को सख्त अनुशासन लागू होगा, ये सही है, बिल्कुल सही। क्योंकि सज़ा, क्योंकि ये बना ही है, समाज हम लोग को बना ही है, कानून इसलिए बना गया है कि कोई गैरकानूनी काम ना करे, इसी का डर हमेशा रखने के लिए कानून को बनाया गया है, यानी कि कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो ये सही है। नहीं, एक विविधतापूर्ण राष्ट्र में हम ऐसे कड़े कानून को लागू नहीं कर सकते। कहा गया कि नहीं, हम विविधतापूर्ण राष्ट्र में ऐसे कानून को कड़े लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खुले में सोच करना अपराध है। अगर हम इसके अनुसार चलते, खुले में सोच करना अपराध है, क्या लोगों को, यहाँ पे पूछा भी गया, क्या लोगों को इसके लिए सज़ा दी जानी चाहिए? तो अगर इसके अनुसार चलते हैं तो यहाँ नहीं, ये नहीं, एक विविधतापूर्ण राष्ट्र में हम ऐसे कड़े कानून को लागू नहीं कर सकते हैं, ऐसे कड़े कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। देखिए इस हिसाब से ये भी सही है। क्यों सही? कि विविधतापूर्ण राष्ट्र की बात किया गया। यहाँ पे कोई गरीब है, कोई सिर्फ सड़क के किनारे भी सोता है, तो वो उसके पास बाथरूम थोड़ी होगा कि वो बाथरूम जाएगा अपना घर में। तो यही वाला यहाँ भी कहा गया कि इसके अनुसार दोनों ही होना चाहिए, दोनों ही, एक और दो दोनों ही अनुसरण करना चाहिए। लेकिन बोर्ड वालों ने सिर्फ और सिर्फ इसको क्लिक किया है, इसको किया गया कि सिर्फ तर्क एक सशक्त है, यानी कि हाँ सज़ा देना चाहिए क्योंकि इससे अनुशासन बना रहता है। लेकिन नहीं, एक इसको अगर आप पढ़ेंगे, नहीं, एक विविधतापूर्ण राष्ट्र में, क्योंकि अलग अलग है, कोई गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, राष्ट्र में ऐसे कड़े कानून को लागू नहीं करना चाहिए। तो इसको बोर्ड वाला ने सिर्फ एक को मारा है और इसे ही हम लोग को अब लेके चलना है, क्योंकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन जो भी आएगा अब इसे ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड वाला ने इसे ही दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लैब दिया है, उसमें 3 जार है। ठीक है, एक लैब है, उसमें 3 जार है, सभी का भार समान है, इसका इसका इसका, ये तीनों का भार इक्वल है, सबका भार इक्वल है। इसका कुल वजन कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, जार के वजन का 1/4 40 ग्राम है। अगर 1/4 40 ग्राम है, ठीक है, जार के वजन का 1/4 40 ग्राम है। अगर हम इस तरह से 4 पार्ट में इसको कर देते हैं, तो एक का 40, तो दूसरा का 80, तीसरा का 120 और चौथा का 160, तो 4 4 16, यानी कि एक जार का 160 ग्राम है, ग्राम में ही दे रखा है, 160 ग्राम है। ठीक है, तो जार के वजन का 1/4 40 ग्राम है, यानी कि एक जार का वजन 160 ग्राम है। ठीक है, तो ये कुल वजन, इससे तो हम निकाल सकते हैं पहला वाला से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जार प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग द्रव्यों से भरा है। इससे क्या लेना देना है कि हमको कौन सा द्रव भरा, हमको तो मेन है कुल वजन कितना, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सही होगा, ये नहीं होगा, यानी कि केवल कथन एक सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो होगा, जो केवल कथन एक सही होगा, ये यानी कि 4 नंबर के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीतू
3 समान आकार के थैले के साथ बाजार जाती है। तीनों थैले बिल्कुल मिलकर कुल कितना वजन उठा सकते हैं। देखिए पूछा गया है कि नीतू बाजार जाती है 3 थैला लेकर के, और तीनों थैले मिलकर कितना वजन उठा सकती है, ये पूछा गया है। यानी कि तीनों थैलों का वजन कितना होगा, ये पूछा गया है आपसे। प्रत्येक थैले का आधा 1 किलोग्राम है। अगर एक थैले का आधा 1 किलोग्राम है तो एक थैले का टोटल वजन कितना होगा, 2 केजी। इसका भी 2 केजी और इसका भी 2, नहीं ये नहीं पूछा गया कि तीनों थैले बराबर है। तो अगर बराबर है तो सबका 2-2 केजी होगा, ठीक है। पहला और दूसरा थैला हरा है जबकि तीसरा काला है। इससे क्या लेना है, हरा और काला है, कलर कहाँ से, कलर यहाँ पे दे दिया, ये तो पूरा ख़त्म हो गया दूसरा वाला। यानी कि हम इससे कह सकते हैं कि हाँ, तीनों थैलों का कुल वजन कितना हो सकता है, 6 केजी हो सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं केवल एक पर्याप्त है, ये केवल एक पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन में, देखिए क्या दिया गया है। कथन, मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करता है। बोला गया कि मयंक का जो पेंटिंग है वो थीम को सही से प्रेषित करता है, ठीक है। मयंक एक कलाकार है, हाँ, अगर ये मयंक एक पेंटर है तो वो कलाकार है, बिल्कुल सही। मयंक को उसके क्षेत्र में गहन ज्ञान है। देखिए ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि मयंक को उसके क्षेत्र के लिए अगर अगर इतने सारे जो भी बच्चे इसको देख रहे होंगे, जैसे कि मैं खुद क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं क्रिकेट खिलाड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट के बारे में हमको सब कुछ नॉलेज हो गया है, ये नहीं है, ये गलत है। तो यही बोला है, मयंक को उसके क्षेत्र के बारे में गहन ज्ञान है। ये हम नहीं कह सकते कि गहन ज्ञान है, जब तक कि यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं बोला जाएगा कि वो विशेषज्ञ है उस चीज़ का, तब तक हम नहीं बता सकते। तो मयंक, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के रंगों के 7 गेंद है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के 7 गेंद है, तो 7 गेंद है, ये हरी है, पीली है, नीली है, लाल है, गुलाबी है और काली है। गेंदों का सबसे बड़ी से छोटी के आकार के अनुसरण क्रम क्या है, ये पूछा गया कि सबसे बड़ी से सबसे छोटी के अनुसरण क्या है, ठीक है। पहला बोला है, अब हमको कितना गेंद दे रखा है, 7 गेंद दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बोला गया लाल गेंद हरे रंग की गेंद से छोटी है। तो अगर लाल गेंद हरे रंग की गेंद से बड़ी है, तो लाल हरे से बड़ी है तो ग्रीन से बड़ी है, ठीक है। अब बोला गुलाबी गेंद सबसे छोटी है, तो गुलाबी गेंद सबसे छोटी है तो पिंक सबसे छोटी मैं यहाँ रख देता हूँ, पिंक। नीले गेंद सबसे बड़ी है तो नीला गेंद यानी कि ब्लू गेंद सबसे ऊपर में रख देते हैं। हरी गेंद पीले रंग की गेंद से बड़ी है। अब हरा गेंद यानी कि ग्रीन गेंद, यानी कि यहाँ पे ग्रीन गेंद पीला से यानी कि येलो से बड़ा है, येलो से बड़ा हम रख दिए ग्रीन को। पीले रंग की गेंद नारंगी और काली दोनों से बड़ी है, नारंगी और काली दोनों से बड़ी है। या तो अगर नारंगी यानी कि यहाँ पे ऑरेंज को हम अगर यहाँ रखते हैं तो ब्लैक को यहाँ रखना पड़ेगा एक बार, और अगर ऑरेंज को यहाँ रखते हैं तो ब्लैक को यहाँ रखना पड़ेगा। अब बस यहीं पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब इसके बाद हम और कुछ ऑप्शन भी नहीं दे रखा है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको अगर हम रेड को यहाँ रख देते हैं, ग्रीन को यहाँ रख देते हैं, येलो को यहाँ रख देते हैं, फिर भी ये 2 है जो फिक्स बैठ नहीं रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कथन पर्याप्त मात्रा में इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, कोई कथन पर्याप्त नहीं है इसके लिए। चलिए आगे चलते हैं, फिर से यहाँ कथन में आते हैं। विद्यालय प्रबंधक ने थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, ठीक। विद्यालय प्रबंधन ने अपने कक्षा 11 और 12 के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य योग और विश्राम प्रारंभ किया है, ठीक है। योग और विश्राम यानी कि मेडिटेशन और योग को प्रारंभ कर दिया है। प्रबंधक का मानना है कि योग बच्चों को प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में जानकारी प्रदान करेगी,
देखिए ये यहाँ पे स्वास्थ्य जानकारी प्रदर्शन करेगी, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बच्चों को 11th और 12th के बच्चों को यहाँ पढ़ाई यहाँ पे योग गुरु नहीं बनाना है, इसको योग गुरु बनाना नहीं, और यहाँ ना ही यहाँ पे आयुर्वेदिक कोई टीचर बनाना है इसको। तो ये तो गलत है। इसको इसलिए प्रबंधन किया रहा है कि प्रबंधन चाहता है कि बच्चे तनाव मुक्त हो महसूस करें और अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन करें। ये करेक्ट हो जाएगा इस मामले में, ना कि ये सही होगा। तो इसके लिए सिर्फ 2 अंतर्निहित होगा, केवल 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों, फिर से हम लोग डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्या स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा वर्षा जल संचयन के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? ये कहा गया स्थानीय सरकारी निकायों। ठीक है, तो हाँ, जल बहुत कीमती है, बिल्कुल जल बहुत कीमती है। 73% जल होने के बाद भी सिर्फ 3% ही पेयजल है, तो ये कीमती है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए, और जल एक प्राकृतिक संसाधन है और इसके जो संरक्षण के लिए जागरूकता बनाई जानी चाहिए, ये कहा गया है। तो ये तो सही है। अगले में देखते हैं, नहीं केवल हरित क्षेत्रों के दायरा बढ़ाने के लिए प्राकृतिक रूप से वर्षा जल, तो ये तो गलत हो गया। केवल हरित क्षेत्र के लिए यहाँ पे बता दिया सिर्फ हरित क्षेत्र के लिए, तो ये नहीं होगा। तो केवल एक निष्कर्ष इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से कथन पे आते हैं। फोटोग्राफर अपने सहायक की सराहना करते हुए कहता है कि यह अद्भुत तस्वीर है। ठीक है, यह तस्वीर अद्भुत है। सहायक ने अच्छा काम किया, निष्कर्ष दे रहा कि सहायक ने अच्छा काम किया। हाँ, सहायक ने अच्छा काम किया, तभी तो उसके जो फोटोग्राफर जो है, उसका जो सहयोगी है, वो कह रहा कि उसका तस्वीर जो है वो अद्भुत है। फोटोग्राफर अपने सहायक के काम से खुश है। हाँ, सहायक के काम से खुश है, तब तो उसको तारीफ किया। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न, फिर से इसको हटाइए, यहाँ से कथन से आते हैं। ये यहाँ क्वेश्चन से, यहाँ पे क्वेश्चन है, आज मेगुल और श्यामल की कुल आयु क्या होगी? पूछा गया कि प्रेजेंट में आज श्यामल और मेगुल की कुल आयु क्या होगी, ये पूछा गया। मेगुल आज 15 वर्ष का, अगर मेगुल 15 वर्ष का है, मेगुल 15 वर्ष का है, श्यामल मेगुल से 3 वर्ष बड़ा है, तो श्यामल मेगुल से 3 वर्ष बड़ा है, मतलब श्यामल कितना हो गया? 18 वर्ष का हो गया। अब इन दोनों का कुल आयु कितना होगा? 15 और 18 जोड़ दो, जो आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो। 15 मतलब 30, 33, 33, तो इसका कुल आयु पूछा था, तो कुल आयु से निकल जाए किसे? कथन 1 और 2 दोनों एक साथ सक्षम है। ठीक है, कथन में लोग साइकिलिंग व्यायाम का एक अच्छा रूप है। ठीक है, कहा है कि साइकिलिंग व्यायाम का एक अच्छा रूप है। ठीक है, निष्कर्ष में कहा गया है जो साइकिल नहीं चलाते हैं वे सभी स्वस्थ नहीं रहते हैं। ये गलत है भाई। जो साइकिल नहीं चलाएगा ऐसा थोड़ी नहीं, ये अपने स्वस्थ रहने के लिए मेडिटेशन करेगा, योगा करेगा, जिम करेगा, साइकिलिंग भी है, साइकिलिंग कर लेगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे कहा गया कि जो साइकिलिंग नहीं चलाते हैं वे स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वे सभी जो साइकिलिंग चलाते हैं कभी बीमार नहीं होते, ये भी गलत है। इसलिए गलत है कि कोई जरूरी नहीं कि जो सिर्फ साइकिलिंग चलाएगा वो बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार ना होने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, अगला देखिए, कथन से डायरेक्ट लाते। कथन, मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के जो प्रमुख तत्व है, जैसे कि हो गया जल हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, इन सब की सुरक्षा जरूरी है। धारणा क्या दे रहा है? हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य हवा में सांस लेना, जैसे कि अभी बताएं, हवा, पेयजल यानी कि पेयजल की प्रचुर आपूर्ति होना और वस्तुओं के हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा मौलिक है। ठीक है, ये सही है। ये इसके अनुसार जो कथन है उसके अनुसार ये फुलफिल कर रहा है। दूसरा में दे रखा, जीवाश्म ईंधन के व्यापक घरेलू और औद्योगिक दहन के कारण बड़ी मात्रा में धुआं और सल्फर के ऑक्साइड उत्सर्जित
होने से यहाँ तो ये पूरा का पूरा वायु प्रदूषण पे ले गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषण की एक बड़ी समस्या है, तो ये तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यहाँ बोला गया है कि सुरक्षा महत्वपूर्ण है प्रमुख तत्वों की, और यहाँ पे ले गया है ये पर्यावरण प्रदूषण पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, केवल एक अंतर्निहित है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में डायरेक्टली हम लोग आते हैं कथन से। कथन में कहा गया क्या बिना खेल गतिविधियों में शामिल हुए लगातार काम करने के कारण जैक कुंठित बन जाएगा। कहा गया कि बिना कोई खेल गतिविधियों में शामिल हुए जो जैक है लगातार काम अगर करेगा तो वो कुंठित बन जाएगा। हाँ, एक स्वस्थ और समग्र विकास के लिए शारीरिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि शारीरिक विकास के लिए खेल कूद या फिर जिम या फिर व्यायाम ये जरूरी है, तो ये तो सही हो जाएगा। नहीं, काम करने से पैसे मिलता है और पैसा कुछ भी खरीद सकता है। पैसा अगर कुछ भी खरीद सकता है तो पैसा क्या हेल्थ खरीद सकता है? ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्वस्थ रहने के लिए ना खेल गतिविधियों में शामिल होना जरूरी है, तो केवल एक यहाँ पे अनुसरण करता है। ठीक है, कथन में बोला है सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। ठीक है, ये कहा गया है। निष्कर्ष क्या दे रहा है? अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है। अन्य मोबाइल ब्रांडों का शेयर मार्केट प्रचलित है, हाँ है, उसका भी शेयर प्रचलित है, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा जो है ये मोबाइल ब्रांड सैमसंग का वो ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन इन सब का भी प्रचलित है, ऐसा थोड़ी है कि अगर रेडमी का सबसे ज़्यादा बिक रहा है, रेडमी का अगर सबसे ज़्यादा बिक रहा है तो सैमसंग का नहीं बिक रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, रेडमी प्रचलित में ज़्यादा है इसलिए बिक रहा है, सैमसंग उससे कम है लेकिन ये भी प्रचलित में। ये एग्जाम्पल मैंने एक दिया। कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है, नहीं, ये कहना गलत है कि कोई प्रचलित में है, ये भी तो प्रचलित में, इसके मतलब ये भी लोकप्रिय है, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एक होगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला है क्वेश्चन, कहा गया कि 6 बक्सों का कुल भार क्या है? प्रत्येक बक्से का भार बराबर है। 6 बक्से दे रखा है और सब बराबर है। ठीक है, और बोला गया कि सबका 6 बक्सों का कुल भार क्या होगा? प्रत्येक बक्से का 1/3 भार 2 kg है। अगर 1/3 2 kg है, माना 1 भाग 2 भाग 3 भाग। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी मिला था, ये भी मिला है, रिपीट क्वेश्चन है। बस इसमें क्या था, उसमें शायद था कि यहाँ ग्राम में दे दिया था, 400 ग्राम या 200 ग्राम समथिंग कुछ करके था। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ इसका जो है ये जो डेटा है उसको चेंज कर दिया गया। इस तरह क्वेश्चन रिपीट होता है। तो देखिए अगर क्या बोला कि प्रत्येक बक्से का 1/3 अगर 2 kg है तो 1/3 2 kg, तो 2 2 4 2 6, माना एक बक्से का जो भार होगा वो 6 kg होगा, तो प्रत्येक बक्से का भार निकल जाएगा, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा में कहा गया 4 बक्सों का कुल भार, तो 4 बक्सों, एक बक्से का 6 kg था, तो 4 बक्से का कितना हो जाएगा? तो 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा। कुल भार 2 बक्सों के, और 2 बक्सों का कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। ठीक है, का भार से 12 अधिक है, देखो तो 12 12, इससे ये 12 अधिक है, हाँ 12 अधिक है, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या सरकार द्वारा सब्जियों के स्थानीय बाजार में पॉलीथीन बैग का उपयोग प्रतिबंध कर देना चाहिए? हाँ, इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है। बिल्कुल सही कहा गया कि इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है। जो लोग सब्जियां खरीदने के लिए अपने बैग ला सकते हैं, हाँ लोग सब्जियां खरीदने के लिए अपना बैग ला सकते हैं, तो ये सही है। नहीं, यह सुविधाजनक है, ये गलत है। सुविधाजनक के लिए पर्यावरण को दूषित कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे
करेक्ट आंसर सिर्फ दो नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणाएं, चलिए देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि जो क्षेत्रीय लोकल जो प्रबंधक है वो अपने शीर्ष प्रबंधन को अपना जो रिपोर्ट है वो दिखाने के लिए उत्सुक है। क्यों उत्सुक है? अब आप लोग एक चीज़ बताइए कि अगर कोई बच्चा पास हो जाता है एग्ज़ाम में तो वो सबको दिखाने के लिए उत्सुक रहता है कि देखो मैं पास हो गया। क्यों? क्योंकि वो पास किया है, उसका अच्छा नंबर आया है। और एक बच्चा अगर फेल करता है तो वो किसी को नहीं दिखाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो फेल किया है, वो उत्सुक नहीं है। तो इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो आप डायरेक्टली आराम से बन जाएगा। उस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए हैं, हाँ तभी तो उत्सुक है दिखाने के लिए। प्रबंधक के पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो शीर्ष प्रबंधन पर एक प्रभाव डालती है। तो ये भी सही है, ये दोनों ही सही है, यानी कि पूर्वधारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है, कथन से आते डायरेक्टली, लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है। हाँ है, क्योंकि हंसना सामान्य है और ये सार्वभौमिक है, ये सही है। हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन स्रावित होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, बिल्कुल ये भी सही, यानी कि 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। अगला है, तरुण मानव नीतू हेमा और प्रिया एक पंक्ति में खड़ा है। ठीक है, इस आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है, ये पूछा गया। इन पांचों में से कौन सबसे बड़ा है? बोला इन पांचों में से कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, नीतू सबसे लंबी है। अब कितना बच्चा है? 1 2 3 4 और 5, तो हम पहले 5 का 1 2 3 4 5 बना दिया। नीतू सबसे लंबी है, तो नीतू सबसे लंबी है, तो चलिए नीतू को हम सबसे ऊपर में रख दिए। तरुण मानव की तुलना में लंबा है, तरुण मानव की तुलना में लंबा है, मानव की तुलना में तरुण को लंबा कर दिए। हेमा उस सभी में सबसे छोटी है, अब हेमा सबसे छोटी है तो हेमा को सबसे नीचे रख देते। मानव प्रिया से लंबा, और मानव जो है ये प्रिया से लंबा है, प्रिया से लंबा मानव है, इससे लंबा ये है और इससे लंबा ये। अब बचा 3, तो तीनों को यहाँ पे सेट कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ जो नीतू सबसे लंबा है, तो यहाँ पे आ जाएगा तरुण, फिर यहाँ आ जाएगा मानव और यहाँ पे आ जाएगा प्रिया, यानी कि ये भी और ये भी तीनों एक साथ पर्याप्त होगा। और इसका कथन 1 2 3 और 4 चारों ही पर्याप्त होगा। ठीक है, अगला में आते हैं। कथन में कहा गया है, इसको जूम करते पहले। ठीक, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। कुछ निर्देश लिखा होगा और स्विमिंग पूल में उतरने से पहले आपको ये निर्देश पढ़ना है, ये कहा गया है। धारणा दे रहा है स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, क्योंकि पढ़े लिखे ही लोग उस चीज़ को पढ़ पाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखा गया है, स्विमिंग पूल से उतरने से पहले निर्देश को पढ़ ले, जो निर्देश लिखा गया वो सिर्फ पढ़े लिखे, तो इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग अंधे नहीं हैं, यानी कि अंधे नहीं है। ठीक है, अगर अंधा होगा तो पढ़ नहीं पाएगा, और पढ़ नहीं पाएगा तो स्विमिंग पूल में उतर नहीं पाएगा, यानी कि ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही सही हो जाएगा। अगला में देखिए, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में, ठीक है कथन को आते डायरेक्टली। क्या राष्ट्रीय टेलीविज़न द्वारा नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थों के उपभोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए? कहा गया कि राष्ट्रीय टेलीविज़न जो और ये जो गैस से भरे हुए पेय पदार्थ है उसके बारे में शिक्षित करना चाहिए।
बोला गया है कि हाँ, पहला तर्क दे रहा है कि हाँ वे स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरे पैदा करते हैं। बिल्कुल ये सही कि हाँ वो स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरे पैदा करते हैं। नहीं, वे काफ़ी लोकप्रिय है। लोकप्रिय होने से क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंजू के पास 10 कप हैं। ठीक है, मंजू के पास 10 कप है जिसमें बराबर मात्रा में चावल भरे हुए, ग्राम में दिया गया वजन को। तो 10 कपों का कुल वजन क्या है ये बताना है। ठीक है, प्रत्येक आधे कप का भार 200 ग्राम है। अगर आधे कप का भार 200 ग्राम है तो पूरा कप का भार हो जाएगा 400 ग्राम। और इस तरह से मेरे पास 10 कप है, यानी कि हो जाएगा 4000 ग्राम, यानी कि 4 kg। ठीक है, अब 4 kg हो जाएगा, मतलब जहाँ 4 kg हो जाएगा। 4 कप और 2 कप के भार का अंतर कितना है, 800 ग्राम है। और 1 कप का भार कितना था, 400 ग्राम। तो देखिए अब ये दूसरा के लिए, अगर 1 कप का भार 400 ग्राम है, ठीक है, 1 कप का भार 400 ग्राम है, तो 4 कप का भार कितना हो जाएगा, 4 4 1600 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे 1600 ग्राम। और 2 कप का भार कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 कप का भार कितना हो जाएगा, तो 4 दूगुनी 800 ग्राम। अब जरा इन दोनों का अंतर निकाल के देखिए, 800 आ रहा तो सही है, तो 8 दूगुनी 16, यानी कि 800 ग्राम इसका अंतर आ रहा है, यानी कि ये भी सही, ये भी सही। ये तीसरा बार ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट किया है। तो ये देखिए इस तरह रिपीट, इसलिए हम रिपीटेड वाला क्वेश्चन लेके इस बार आए हैं, ताकि आप लोग को पता चले कि रिपीट भी इस तरह का क्वेश्चन में करता है। इसीलिए ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ने से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको मिलेगा, तो ये 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कथन में दे रखा है, सामूहिक प्रदर्शन के लिए, थोड़ा सा जूम करते हैं, सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा से कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करते हैं। ठीक है, कहा गया सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक जो शिक्षक है वो कक्षा से कुछ लड़कियों और लड़कों का चयन करता है। जिनको नहीं चुना गया वे गाते नहीं हैं, ये गलत है। गाते हैं, लेकिन उनमें से जो बढ़िया गाते हैं, बेहतर गाते हैं, उनको लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अभी एक आगे भी आया था इससे पहले, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। शिक्षक केवल उन बच्चों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना है, ये भी गलत है। सहयोग क्यों करेगा, सब बच्चे समान होते हैं, समान तरीक़ा से पढ़ाया जाता है। या फिर शिक्षा अगर संगीत का है तो संगीत के का क्षेत्र में उनको समान शिक्षा दिया जाता है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर का इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दे रखा है, समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है, हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। बिल्कुल, हम सभी अपने ही विचारों का शिकार होते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल, इसको पहले आप देख लीजिए, ये आराम से बन जाएगा। जो बच्चे अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके दिल दिमाग में अभी बस यही चीज़ होगा कि कैसे ग्रुप डी का निकालना है। 24 घंटा भी यही सोचता होगा, कैसे ग्रुप डी निकालना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे जॉब करना है इसका। तो यही अभी इसका दिमाग में चल रहा होगा। तो उसी तरह से हम अपने विचारों के शिकार हैं। ठीक है, हमारे कार्य हमारे विचार पर आधारित है, हमारे कार्य हमारे विचार पर आधारित है। बिल्कुल सही है, जो हम कार्य करते हैं, जैसे कि अभी बताएं ग्रुप डी के एग्ज़ाम को जो तैयारी कर रहा, उसी तरह से उसका विचार हो जाता है, दिन रात वही सोचता है। ठीक है, तो हमारे कार्य हमारे विचार पर आधारित है। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। देखिए यहाँ पे सूचना पे ले गया है, यहाँ ये पूछा कुछ रहा है और पूछा कुछ गया है और ये बोल कुछ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि पहला 1 नंबर वाला सही हो जाएगा। तो यानी कि ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की है। ठीक है, जो विद्यालय के प्रबंधन के मैनेजमेंट है, वो क्या कहा कि प्रत्येक कक्षा के लिए और एक सेक्शन को जोड़ा जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या है, इसको थोड़ा सा जूम करते आप लोग को दिखेगा। इस वर्ष वे उम्मीद कर रहे हैं, वे मतलब प्रबंधन, वे उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। हाँ, ये इसीलिए बढ़ा सकता है कि और छात्र एडमिशन ले सकता है।
ठीक है, ज़्यादा छात्र एडमिशन ले सकते हैं इसलिए बढ़ाया गया है। ठीक है, वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूदा छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में विचार कर रहे हैं। यहाँ पे मिट क्या है, ये होगा कि विचार कर रहे हैं। बिल्कुल ये भी सही है, छात्र बहुत ज़्यादा मात्रा में छात्र एडमिशन ले सकता है, ये सही है, तभी तो बढ़ा रहा है। या फिर और उन छात्रों को जो उन कक्षाओं में है पहले से और अधिक छात्र अगर एडमिशन ले लेगा तो इसमें बर्डन ज़्यादा ना हो जाए छात्रों की, इसीलिए इन सब का कक्षा में थोड़ा सा कम करने के लिए बोझ को अलग सेक्शन बनाया जा रहा है। तो 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कथन में दिया है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी लिखने का कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि होमवर्क में लिखने का कार्य नहीं दिया जाना चाहिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। ठीक है, इसका जो पूर्वानुमान क्या कहा गया है कि उनके हाथ, इनको थोड़ा जूम कर दो, उनके हाथ अभी लंबे समय तक पेंसिल लेखन सामग्री पकड़ने के लिए समन्वय बनाने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बच्चों को लिखने के लिए अभी वो उम्र नहीं हुआ कि अभी वो लिख पाएंगे। ठीक है, वे लेखन कौशल सीखने के लिए अभी बहुत छोटा, बिल्कुल ये भी सही है। ये दोनों ही अंतर्निहित है, तो 1 और 2 दोनों ही सही होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन में पारिस्थितिक तंत्र जिसमें हम रहते हैं मनुष्यों और अन्य सभी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करते हैं जो हमारे स्वस्थ जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये कथन में कहा गया है। धारणा क्या दे रहा है, हमारे जंगल सांस लेने वाले हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक को हटाते हैं, बिल्कुल ये सही है। और हमारे वायु वातावरण को ठंडा करता है। ठीक है, और हमारे जो वायु है वो वातावरण को ठंडा करता है, बिल्कुल ये सही, यानी कि ये जो 1 नंबर ये सही है। इसके अनुसार, कथन के अनुसार 1 नंबर धारणा सही है। दूसरा, हमारे आर्द्र भूमि बरसाती पानी को संग्रहित करता है, बिल्कुल आर्द्र भूमि जो बरसाती पानी को संग्रहित करता है, इसे छानती भी है और बरसाती पानी प्रदूषक को अहानिकारक बनाती है। ठीक है, जो हानिकारक जितने भी प्रदूषक पानी रहेगा उसको अहानिकारक बनाता है कौन, आर्द्र भूमि। और इसे छाने हुए पानी के साथ इन एक्वायर्स जहाँ अधिक हमारे पीने का पानी जमा होता है, जैसे कि कुआं हो गया, तालाब हो गया या फिर ज़मीन के अंदर में हो गया, उनको पुनः भरती है। तो ये दोनों ही कथन सही है, 1 और ये 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, कहा गया स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलीट्स और 2 बैडमिंटन खिलाड़ी का चयन किया है। 2 एथलीट का किया है और 2 बैडमिंटन के खिलाड़ी को चयन किया है। ठीक है, कहा गया 1 एथलीट और 1 बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हो रही है। हाँ, तभी तो 1 एथलीट और 1 बैडमिंटन का क्या क्रिकेट का नहीं चूज किया, क्यों? क्योंकि क्रिकेट का प्रतियोगिता नहीं, तो उसको चूज करके क्या करेगा, तो 1 एथलीट और 1 बैडमिंटन का ही प्रतियोगिता हो रहा है, ये करेक्ट है। अध्यापक ने उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया है जिसे वो पसंद करते हैं, ये गलत है। अध्यापक ऐसा कभी नहीं करता है कि जिस खिलाड़ियों को पसंद करता है, जिस खिलाड़ी में टैलेंट होगा उसी को चयन किया है। ठीक है, तो केवल अनुसरण एक करता है। गाइस, तो ये आखिरी क्वेश्चन था आज का। इसमें ये जो है सेशन है, ये आज पार्ट 1 हुआ, इसका कई सारे पार्ट आएगा, 2, 3 या हो सकता है 4 तक भी जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया। हर एक शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन करके पूछा जा रहा है। अगर एवरेज इसका देखा जाए तो 5 आ रहा है। तो मतलब ये जो है कथन और अवधारणा, ये काफ़ी वेटेज वाला टॉपिक है और इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।